नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ पीएफ का पैसे विड्रॉल करने के टाइम पे अगर आपके पास इसी तरीके से एरर आ जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है डेट ऑफ एग्जिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर इज नॉट अवेलेबल। तो अगर आपके पास भी इसी तरीके से एरर आता है, उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने इस वाले वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अगर अभी ये सारे गलती कर तो यहाँ पर आपके जो भी टेंसी का पैसे यहाँ पर विड्रॉल नहीं होगा, जो कि पेंशन का पैसे बोला जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम होता है, आपको यहाँ पर एक्चुअली में करना क्या है, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो एरर है, ये वाला एरर क्यों आता है, मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने डेट ऑफ एग्जिट डेट तो अपडेट कर दिया, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के बाद भी इसी तरीके से एरर आता है। अगर आपको डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करना है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा मार्क एग्जिट, इसी के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर पहले डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिलहाल डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट कर चुका हूँ, तो आपको यहाँ पर पहले डेट ऑफ एग्जिट डेट तो अपडेट कर लेना है। डेट ऑफ एग्जिट डेट कैसे अपडेट किया जाता है, अगर आपको नहीं पता, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। वीडियो के लिंक आपको इस वाले वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो उस वाले वीडियो को देख के पहले आपको यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करना ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करने के लिए फॉर्म 19 और 10 से फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई देगा ऑनलाइन सर्विसेज, इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्लेम फ्रॉम 31 19 10C एंड 10D, इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, इसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप फॉर्म 10C फिलअप करने के लिए जाते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब इसी तरीके से एरर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसे सेम प्रॉब्लम होता है, अब यहाँ पर 10C फॉर्म को फिलअप करके पेंशन का पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है। अगर आपने फिलहाल डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट किया है तो आपको क्या करना है, 4 से 5 दिन तक आपको यहाँ पर वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 10C फॉर्म को फिलअप करना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने फॉर्म 19 को भी फिलअप नहीं किया, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ना आपको फॉर्म 19 फिलअप करना है, ना आपको यहाँ पर 10C फॉर्म को फिलअप करना है। आपको ध्यान रखना है, डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करने के बाद 4 से 5 दिन बाद आपको यहाँ पर फॉर्म 19 और 10C फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल एंड फाइनल के लिए रिक्वेस्ट लगाना है, नहीं तो आपके जो भी 10C का फॉर्म है यहाँ पर तो रह जाएगा। बहुत सारे मेंबर यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर साइबर कैफे में जाता है और साइबर कैफे वाले को सारी चीजें पता होता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, फॉर्म 19 तो फिलअप कर देता है और यहाँ पर 10C फॉर्म सिलेक्ट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर फॉर्म 10C का फॉर्म फिलअप नहीं करता है और जो भी आपके पेंशन का पैसे यहाँ पर पड़ा रह जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करने के बाद 4 से 5 दिन बाद आपको यहाँ पर फॉर्म 19 और 10C फॉर्म को फिलअप करके आपको क्लेम करना है। मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बता दिया। अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम होता है, आपको यहाँ पर एक्चुअली में करना क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आपने पहले फॉर्म 19 फॉर्म को फिलअप कर दिया और यहाँ पर 10C का फॉर्म जैसे फिलअप करने के लिए आते हो, आपके पास इसी तरीके से एरर देखने के लिए मिलता है। तो आपको कोई भी घबराना जरूरी नहीं है। अगर आपने फॉर्म 19 फिलअप कर दिया तो आपको क्या करना है, 4 से 5 दिन बाद आपको यहाँ पर 10C फॉर्म को फिलअप कर देना है। उसके बाद आपके जो भी पेंशन का पैसे विड्रॉल हो जाएगा। आपको बिल्कुल घबराना भी नहीं है। लेकिन अगर आपने फॉर्म 19 फिलअप नहीं किया और 10C फिलअप करने के लिए जा रहे हो और अगर आपके पास इसी तरीके से एरर आता है, तो आपको यहाँ पर एक बार चेक करना है 10C फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास इसी तरीके से एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके पास इसी तरीके से एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है, 4 से 5 दिन तक आपको यहाँ पर वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म 19 और 10C फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद आपको पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है। जो भी प्रोसेस था मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बता दिया। बिल्कुल आपको कंफ्यूजन होना कोई भी जरूरी नहीं है। दोस्तों, ये था छोटा जानकारी को। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।